Hello everyone, this is Shagun Kaul and I welcome you all to Triple S. So today we'll start the revision of English grammar. Okay, we have completed all the syllabus, almost we have covered all the syllabus of GKSSB or mostly all topics have been covered. So from today we'll start the revision. We provide you the revision sets, practice sets. So in this video we will start with direct and indirect speech, and we here we have 15 questions in this video. Okay, so we'll discuss each of them and one by one, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, हाउ विल फाइंड द आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर को ढूंढेंगे, इन चार ऑप्शन में से क्या आंसर होना चाहिए। आप लोगों को भी क्या करना है, आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिए, साथ में ये क्वेश्चंस आपको अगर नोट डाउन करने हैं नोट डाउन कर लीजिए, और इनके ऑप्शंस भी, जो आपको चार ऑप्शन रीड करके जो सही लगता है उसको टिक करके या लिख के रख लीजिए। मैं आपको साथ साथ में ही आंसर बताते जाऊंगी, ठीक है। एक टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं आप लोग कि हमें इतने सेकंड्स में 30 सेकंड्स में एक क्वेश्चन जो है वो आंसर ढूंढना है, एक आंसर उसको सॉल्व करना है। फिर स्टार्टिंग में आप 30 सेकंड्स रखिए, उसके बाद आप 20 सेकंड्स 15 सेकंड ऐसे ऐसे आप अपना टाइम जो है वो कम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि अभी आपको डेली इसके लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। आज नरेशन है, कल किसी और टॉपिक के ऊपर आपको आएगा लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल भी लगेगा, क्योंकि सारे ही ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, सारे 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, डेविड सेड टू एना, मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। तो देखिए, सबसे पहले जब नरेशन करते हो, नरेशन होता क्या है? नरेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है। नरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे मैं अभी कुछ बोल रही हूँ, मेरी बात, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जो बोल रहा होता है ही और शी इज़ द फर्स्ट पर्सन, उसका फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जिसमें आई और वी आता है। जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुन रहा होता है वो सेकेंड पर्सन होता है। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से बात कर रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है इन दैट कन्वर्सेशन, तो उस वो थर्ड पर्सन कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, यू आर द सेकेंड पर्सन। हम किसके बारे में बात, अगर हम किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करें जो हमारी कन्वर्सेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो उस पर्सन को थर्ड पर्सन बोलते हैं। नरेशन यही है। नरेशन मतलब एक आदमी किसी तीसरे की बात, मैं जो है मैं हूँ, मैं किसी थर्ड पर्सन की बात किसी और सेकंड पर्सन को बोल रही हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड नरेशन। जब आप कोई एक बात किसी दूसरे को कही जाती है मगर वो किसी थर्ड पर्सन की हो, ठीक है, उसको नरेशन कहते हैं। और नरेशन से कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता है जिसमें नरेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ये आपको हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप एसएसबी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप बैंकिंग का दीजिए, चाहे किसी का भी जहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। मिनिमम दो या दो से ज़्यादा तो आते ही हैं, ठीक है। तो नरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है, डेविड सेड टू एना, मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। अगर देखिए, जब आपने नरेशन पढ़ा होगा लास्ट टाइम नरेशन मैराथन में, तो उसमें आपको सब कुछ बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, स्पीच क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कैसे क्या फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करना है, सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, डेविड टोल्ड एना दैट मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो, ये चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो ऑप्शन आप जब देखते हैं वो देखिए, आप साथ साथ में आप खुद उसको सॉल्व करें। जैसे अगर आपको पहला पता है डेविड है, तो यहाँ पर आपको पता होगा डेविड का मतलब, डेविड जो है वो सब्जेक्ट है। डेविड क्या है? ही इज सब्जेक्ट हेयर। उसके बाद है एना। एना क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। बात कर कौन रहा है? जो एक्शन कर रहा होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जो एक्शन जिसके सामने, जिसके लिए एक्शन कर रहे हैं, जैसे वो बोल रहा है, किससे बोल रहा है, किससे बात कर रहा है? एना से। तो एना ऑब्जेक्ट है।
अब एक्शन क्या हो रहा है, बोलने का, सेड, कहना, सॉरी। तो सेड टू जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, कॉमा से पहले, ये जो छोटा कॉमा, एक सिंगल कॉमा लगा है, इसके पहले सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमा से है कंप्लीट पूरा, मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो, ये सारा इन्वर्टेड कॉमा में है। इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है स्पीच। हमें चेंज किस किस को करना है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। सबसे पहला चेंज क्या आना होता है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है, सेट टू को चेंज करना है। फिर हमें ये जो स्पीच है इसमें हमें देखना है, इसमें जितने भी पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी पर्सन्स इसमें आएंगे उन सब पर्सन्स को हमें चेंज करना है अकॉर्डिंगली। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन डजंट चेंज। पर्सन के साथ साथ हमें जो वर्ब है, इसमें वर्ब क्या है, विल, हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल हो, वर्ब है, उसको चेंज करना है। कब चेंज करना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो। सेड मतलब पास्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट में है तो आगे वाला वर्ब भी पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट में है तो नहीं चेंज होगा। प्रेजेंट में होगा तो आगे वाला वर्ब जो है रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब वो सेम रहेगा। बट इफ इट इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब if reporting verb is in past form, then we will change the reporting speech accordingly. हम पर्सन्स तो हमेशा चेंज करने हैं, चाहे प्रेजेंट में हो रिपोर्टिंग वर्ब या पास्ट में या फ्यूचर में, कैसे भी वर्ब जो है तभी चेंज होगा जब पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है, तभी हम चेंज करेंगे। और बाकी चेंजेस आपको बताए गए हैं साथ साथ में वो भी करने हैं। तो सबसे पहले सेड टू चेंज करेंगे टोल्ड में। सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। टोल्ड में चेंज करेंगे, फिर कॉमास हटा के दैट लगाएंगे। मोना थर्ड पर्सन है, मोना ही रहेगा। विल चेंज हो जाएगा पास्ट में, तो पास्ट ऑफ विल इज वुड, तो वुड आएगा। लीव फॉर हर, थर्ड पर्सन, हर इज थर्ड पर्सन पजेसिव, तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन में ही रहेगा, तो हर ही रहेगा। नेटिव प्लेस टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, टुमारो विल चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। ये चेंजेस तभी करने हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जब सेज नहीं है, सेड है, आस्क्ड है, हाँ तभी। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है, डी पार्ट। आप लोग भी अपनी कॉपी पे लिखिए, जो लिखा है देखिए, वो क्रॉस चेक करिए कि वही आंसर आपने सेम देखा है। तो डी पार्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हर छोटे छोटे चेंजेस देखने हैं, पर्सन चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, पर्सन अगर दोबारा सब्जेक्टिव केस में है, पॉजेसिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, सभी पर्सन्स जो है वो चेंज करने। तो ये फर्स्ट था। सेकंड देखेंगे, आई said to him why are you working so hard। now this is a question, ये क्वेश्चन है। why जो भी WH वर्ड से शुरू होता है ना, WH वर्ड से जब भी शुरू होगा तो कोई कंजंक्शन यूज नहीं करनी। WH वर्ड कौन सा है, when, why, which, where, what, हाँ, whom, ये सारे, how, ये सारे WH वर्ड्स हैं। इनसे जब भी स्पीच शुरू होगी तो कंजंक्शन यूज नहीं करनी है। तो मगर ये क्वेश्चन में है तो सेड टू को चेंज करेंगे आस्क में, आस्क में चेंज करना है। जब भी क्वेश्चन होगा तो आस्क में चेंज करना है, ठीक है। अब देखो सेड टू को चेंज कर दिया आस्क में, वाई ही रहेगा। आर यू, अब देखो आर यू को, आर को चेंज करना है, यू को भी चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि सेड है ना, तो सेड से तो इसको चेंज करेंगे। आर का पास्ट होता है वॉज या वर। यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है ना यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट है हिम का क्या बन जाएगा, ही।
मगर इसको लिखना कैसे है, ये पहले चेंज होगा, ये बाद में, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही, पहले यू का ही बना, आर का वॉज, क्योंकि ही के साथ ये वॉज ही आएगा, है ना। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, तो ही वॉज यहाँ पे यूज़ होगा, तो ये फर्स्ट वाला जो है उसका राइट आंसर है, ठीक है। वॉज ही, इसको नहीं यूज़ सही करना है क्योंकि ये गलत है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में होगा तो हेल्पिंग वर्ब को बाद में चेंज करना है और सब्जेक्ट को पहले चेंज करना है, इनको आपस में इनकी जगह चेंज करनी है, ठीक है। तो ये आंसर सेकंड वाला इसका आंसर। थर्ड देखिए, द टेलर said to him, will you have the suit ready for by tomorrow evening। अभी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, मगर ये WH से शुरू नहीं हो रहा है, WH वर्ड से शुरू नहीं हो रहा है, ये शुरू हो रहा है विल से, मॉडल से, ठीक है। तो जब क्वेश्चन हो, WH होगा तो कोई कंजंक्शन नहीं लगानी है, WH से नहीं शुरू हो रहा है तो कंजंक्शन यूज़ करनी है, और कौन सी कंजंक्शन यूज़ करनी है, फॉर द इंटरोगेटिव सेंटेंस इफ़, या फिर यूज़ करेंगे वेदर, इन दोनों में से हम लोग कोई भी कंजंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम लोग पहले यही देखते हैं, और क्वेश्चन है तो आस्क आएगा, सेड टू का चेंज करेंगे आस्क में, तो आस्क तो सब में यूज़ किया हुआ है देखो, है ना। तो द टेलर आस्क्ड हिम, द टेलर सब में है। दूसरा चेंज क्या था कि विल, कंजंक्शन दैट यूज़ नहीं होगी, कंजंक्शन इफ़ यूज़ होगी क्योंकि क्वेश्चन है। तो दैट में यहाँ पे दो ऑप्शन में दैट दिया है, देखो यहाँ पे भी दैट है, ये भी दैट है, तो ये तो कैंसिल हो गए, ये आंसर ही नहीं है, इनको चेक ही नहीं करेंगे हम, ठीक। अब बचे ये दो क्वेश्चंस, सॉरी ऑप्शंस, अब इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अब देखो इफ़ तक हमें पता है, ये इफ़ आ गई, मतलब इसमें भी इफ़ है, इसमें भी इफ़ है, यहाँ तक ही सही है। अब मैंने आपको पहले पीछे बताया क्या, कि जब भी हेल्पिंग वर्ब या हो या मॉडल हो तो वो बाद में चेंज करना है, सब्जेक्ट पहले चेंज करना है। यहाँ पे विल हम बाद में चेंज करेंगे, यू को पहले चेंज करेंगे। तो यू कैसे चेंज हो जाएगा, यू हिम के साथ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, तो ही बनेगा। तो ही यहाँ पे भी है, यहाँ भी, तो यहाँ तक दोनों आंसर सही है, जो ऑप्शन है यहाँ तक हमारे पास दोनों आंसर सही। अब विल जो है वो चेंज करना है, क्यों, क्योंकि सेड है, पास्ट है, तो विल चेंज होगा, विल का भी पास्ट लिखेंगे, विल का पास्ट क्या होता है, वुड। अब देखेंगे ऑप्शन में, इधर वुड है, इधर वुड नहीं है, मतलब आंसर यही है, यहीं से पता चल गया आंसर क्या है, यहीं से पता चल जाएगा आंसर क्या है, क्योंकि वुड यहाँ पर है, नीचे वाले ऑप्शन वुड ही नहीं है, तो आंसर यही है, ठीक है। तो ये आंसर इसका सही है। और चेंज क्या होना था इसमें, और क्या चेंजेस होने थे, टुमारो, जैसे हमने पिछले में भी टुमारो को चेंज किया था नेक्स्ट डे में, यहाँ पे टुमारो इवनिंग है, तो ये द नेक्स्ट इवनिंग में चेंज होगा, ये दोनों में लिखा था, मगर यहाँ पे विल का विल ही रहने दिया है, मगर वुड आंसर सही था, तो इसलिए ये आंसर जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट है, ही सेड टू इंटरव्यूअर, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। उसने इंटरव्यू से कहा, क्या आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्या आप प्लीज़ क्वेश्चन रिपीट करेंगे। नाउ सी, दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना पूरा, कुड से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क भी है, मगर ये रिक्वेस्ट है, इसको ये पूछ नहीं रहा है ना, आस्क नहीं लिख सकते, इसमें हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर। रिक्वेस्टेड कब लिखते हैं, जब सेंटेंस में प्लीज़ यूज़ किया हो, प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्टेड लिखना है, और जब रिक्वेस्टेड लिख दिया तो फिर वो क्वेश्चन कैसे रहा, फिर इफ़ कैसे लगेगा, इफ़ तो तभी लगेगा जब क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट के लिए तो नहीं, है ना। तो हम लोग इसमें रिक्वेस्टेड तो लिखा है, मगर इफ़ यूज़ नहीं करेंगे, कहीं पर भी जब रिक्वेस्टेड होगा, सजेस्टेड होगा, ऑर्डर्ड होगा, या फिर कमांडेड होगा, या फॉरबेड होगा, जब ये सारे वर्ड्स जो इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं, जब ये सारे वर्ड्स जो है ये लिखे गए होंगे, तब हम इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी अगर कोई इफ़ वाला ऑप्शन है तो उसको छोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुड यू प्लीज़ की जगह पर इफ़ वाला जो भी ऑप्शन होगा
उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है इफ़ वाले, पहला ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो बताइए ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि जब रिक्वेस्ट हो रहा है तो वी विल नॉट यूज़ एनी कंजंक्शन। इंस्टेड ऑफ कंजंक्शन वी विल यूज़ प्रेपोजिशन टू, TO2। तो यहाँ पे दोनों में टू यूज़ किया हुआ है। तो मतलब कुड यू प्लीज़ रिपीट द, अब इसको क्या करना है, टू लगाया, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, टू प्लीज़ रिपीट द। जब एक बार पहले, अब प्लीज़ का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, प्लीज़ दोबारा यूज़ नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमने प्लीज़ के लिए रिक्वेस्टेड यूज़ कर दिया ऑलरेडी। तो वी विल नॉट यूज़ एनी अदर वर्ड, प्लीज़ जो है उसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। सो ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, डी सी पार्ट। तो सी पार्ट जो है इज़ द राइट आंसर। ओके, गेट इट। जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कब होता है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब हम किसी से कोई ऑर्डर कर रहे हैं, जब हम कमांड कर रहे हैं, जब हम सजेशन दे रहे हैं, जब हम किसी को किसी चीज़ से करने से मना कर रहे हैं, ठीक है, डांट रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए वी यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड वी डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ कंजंक्शन देयर। वी यूज़ प्रेपोजिशन टू एंड वी डोंट चेंज द सेंटेंस। ये भी याद रखना है, हम वर्ब चेंज नहीं करते, हम पास्ट नहीं करते उसका। नेक्स्ट, पवन सेड टू मी इफ़ आई हेयर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू। अगर मुझे किसी चीज़ का न्यूज़ का पता चलता है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। नाउ हियर कम्स वन अनदर रूल जो आपको याद भी रखना है, कंडीशनल क्लॉज। ये देखो, ये इफ़ से शुरू हो रहा है, ठीक है। इफ़ आई हेयर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू, ये कंडीशनल क्लॉज है, फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे। अब इसमें ये नहीं है कि ये क्वेश्चन है इफ़ से शुरू हो रहा है तो हम इसको दैट नहीं लगाएंगे, वो नहीं, ये कंडीशनल क्लॉज है, ये इफ़ वो क्वेश्चन वाला नहीं है जो पीछे पड़ा। सो पवन सेड टू मी इफ़ आई, तो अभी सेड टू को टोल्ड में ही चेंज करना है। पवन टोल्ड मी दैट इफ़, अब आई है फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा पवन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट तो पवन ही है, लड़का है तो ही लगाएंगे। he told me that, पवन told me that if he heard, hear का सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगा, heard any news, he will चेंज हो जाएगा would में, I will है ना, तो he would हो जाएगा, he will नहीं रहेगा, he भी, I चेंज होगा he में, will चेंज होगा would में, he would phone me, you है ना सेकेंड पर्सन, ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो me आएगा। So Pawan told me that if he heard any news, he would phone me. Fourth is the right answer. ठीक है, ये चीज़ें आपके टिप्स पे होंगी। जब आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे और अच्छे से जल्दी आप कर पाएंगे। हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स लगते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इन मल्टीपल चॉइसेस को या ब्लैंक्स किसी को भी करने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज। अब कैप्टन है, मैंने, अब कैप्टन क्या कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा, नो। कैप्टन क्या करेगा, अर्ज करेगा, नो। ऑप्शंस में देखो क्या लिखा है, द कैप्टन अर्ज्ड हिज मैन, वो अर्ज करेगा, नो। क्यों करेगा, वो कैप्टन है, उसके बाद वो पावरफुल है, ठीक है, वो अपने मैन को, जो उसके काम साथी हैं, वो उनको क्या बोलेगा, वो उनको कमांड करेगा। कैप्टन कमांड करता है, कैप्टन उनको रिक्वेस्ट नहीं करता है। कैप्टन, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा है वांटेड भी नहीं आएगा, टोल्ड सिर्फ कहता नहीं है, वो उनको कमांड करता है। तो कैप्टन कमांडेड हिज मैन, तो यहाँ से ही पता चल जाए, इन सारे ऑप्शन से ही पता चल जाएगा आंसर कौन सा है। द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज, तो आंसर इज डी पार्ट, द डी पार्ट इज द राइट आंसर। द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। दिस इज़ वेरी ईजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, मुझे तुम्हारे पिता से मिलना है, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट हर योर फादर, तो ही सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अब आई चेंज होगा ही से, तो ही रहेगा, ठीक है। ही टोल्ड हर, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, तो बनेगा क्या, ही
told her that he want चेंज होगा सेकेंड फॉर्म है पास्ट में तो wanted, he wanted to meet your का चेंज करेंगे हम लोग, योर चेंज करेंगे हम लोग सेकेंड ऑब्जेक्ट के साथ तो हर आएगा फादर, तो he told her that he wanted to meet her father, B part, B is the right option. ठीक, तो B है इसका राइट ऑप्शन. B part. Now he said I cannot help you at present because I am myself in difficulty. He said उसने कहा, अब किससे कहा, जब इस तरह से हो, ठीक है, तो हम लोग समझते हैं जैसे मैं यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि उसने लिखा है he said to me, हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं that he said उसने किससे कहा होगा, मुझसे ही कहा होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी ही लेते हैं और हमेशा, तो he said ही रहेगा. that अब I चेंज हो जाएगा he के अकॉर्डिंग तो he आएगा. कैन नॉट चेंज हो जाएगा कुड नॉट में, पास्ट है ना, said लिखा है तो कैन नॉट भी चेंज हो जाएगा कुड में. he could not help you, he could not help you, अब you को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट एज्यूम किया था मी, तो हम लोग मी ही लगाएंगे. he could not help me at present because he, अब I फिर से चेंज होगा इसके हिसाब से, he am का पास्ट हो जाएगा was, he was, myself चेंज हो जाएगा himself में, he was himself in difficulty, so he told that he could not help me he said that he could not help me at present because he was himself in difficulty. B part is the right answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है he says I don't want to play anymore. ये बहुत आसान है. he says वो कहता है, ये प्रेजेंट में है, तो जब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखना है, चेंज नहीं करना है, पास्ट नहीं करना है. सेज है ना, तो सेज ही रहेगा. ही सेज दैट, अब फिर से आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, ही तो ही बनेगा. ही के साथ डू नॉट नहीं आता है, ही के साथ डज नॉट आता है. ही डजंट वांट टू प्ले एनीमोर, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही इसका राइट आंसर है. ही सेज दैट ही डज नॉट वांट टू प्ले एनीमोर, वो ज़्यादा नहीं खेलना चाहता, और ज़्यादा नहीं खेलना चाहता. ठीक है, यहाँ पे हमने डिड नॉट नहीं किया, डू नॉट का डिड पास्ट नहीं, डिड नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में सेज था, तो डज नॉट से पर्सन चेंज किया, आई को चेंज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही था तो ही लिख दिया. चलिए नेक्स्ट है मोहन सेड वी शैल गो टू सी द ताज इन द मूनलिट नाइट. मोहन ने कहा दैट वी शैल गो टू सी द ताज इन द मूनलाइट. अब देखो यहाँ पर भी ऑप्शन में वो नहीं है ऑब्जेक्ट, मोहन है सब्जेक्ट. अब मोहन सेड रखेंगे, डैट लगाएंगे. अब वी को चेंज करेंगे मोहन के साथ, सब्जेक्ट मोहन है ना, फर्स्ट पर्सन है वी, तो फर्स्ट पर्सन मोहन सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, मगर वी क्या है, प्लूरल, तो हम लोग मोहन का प्लूरल क्या होगा, दे. मोहन एक है, ज़्यादा होते तो दे लगाते हैं, तो दे, इसका हम लोग दे लगाएंगे. तो यहाँ पे ऑप्शन में एक ही है दे वाला, देखो ये, बाकी सब में वी है, दे. अब शैल का चेंज हो जाएगा शुड में, शैल चेंज इनटू शुड. दे शुड गो टू सी ताजमहल इन द मूनलिट नाइट. तो यहाँ पर डी पार्ट जो आंसर है, क्योंकि यहाँ पे तो सब में ये वी चेंज ही नहीं किया है. पर्सन तो चेंज करना ही है, चाहे जैसे मर्जी हो, पर्सन तो हमेशा चेंज करना है. तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मोहन है, तो मोहन तो सिंगुलर है, तो वही प्लूरल है, तो प्लूरल क्या होगा, दे, है ना, तो इसलिए हम दे लगाएंगे. सेकंड है 12th है द टीचर सेड टू राम कंग्रेचुलेशंस विश यू सक्सेस इन लाइफ. अब टीचर ने राम से कहा कंग्रेचुलेशंस एंड उसको विश किया सक्सेसफुल लाइफ के लिए. तो ये एक क्वेश्चन, ऑप्शंस देखेंगे हम इसके.
अब ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्शन देखिए, द टीचर कंग्रेचुलेटेड राम, द टीचर कंग्रेचुलेटेड राम एंड सेड विश यू सक्सेस इन लाइफ। क्या ये सही ऑप्शन है? सेकंड देखेंगे, द टीचर विश्ड कंग्रेचुलेशंस एंड सक्सेस इन लाइफ टू राम, द टीचर विश्ड कंग्रेचुलेशंस टू राम एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ, द टीचर कंग्रेचुलेटेड राम एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। अब देखो ये है आंसर। कौन सा आंसर है? फोर्थ पार्ट। क्यों? क्योंकि उसने उसको कहा कंग्रेचुलेशंस, तो वो उसने कंग्रेचुलेट किया। द टीचर कंग्रेचुलेटेड, मैंने ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। द टीचर कंग्रेचुलेटेड राम एंड विश्ड, कंग्रेचुलेट भी किया और विश्ड भी किया, विश्ड हिम सक्सेस, उसको सक्सेस विश किया। तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, ये सारे सेंटेंस ये सब बिल्कुल गलत है। द टीचर कंग्रेचुलेटेड राम एंड, क्योंकि एंड तो इधर भी नहीं है, तो कंजंक्शन, हमें कंजंक्शन सिर्फ दैट यूज़ कर सकते हैं, कंजंक्शन इफ़ यूज़ कर सकते हैं, कंजंक्शन वेदर यूज़ कर सकते हैं, प्रेपोजिशन टू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंग्रेचुलेट किया और विश किया, यहाँ पर हम दो चीज़ें कर रहे हैं। एंड सेड विश यू सक्सेस, यहाँ पे यू चेंज ही नहीं किया था पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। किरण ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने क्रिकेट मैच देखा था। अब देखो डिड से शुरू हो रहा है ना, तो जब डिड से शुरू होगा तो कंजंक्शन कौन सी यूज़ करेंगे? इफ़, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला जो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा देन वी विल यूज़ कंजंक्शन इफ़ या वेदर। इफ़ भी यूज़ करेंगे, वेदर भी यूज़ करेंगे, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेदर कंजंक्शन उन्होंने यूज़ की हुई है। अब देखो किरण आस्क्ड मी, वो तो सेम ही है, वेदर ये वाला है, ये डिड वाला जो है, ये डिड वाला ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आंसर में कंजंक्शन गलत यूज़ की है। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले किया, आई यू यहाँ पर पहले चेंज करेंगे, डिड का पास्ट फॉर्म बाद में लिखेंगे। ठीक है, किरण आस्क्ड मी, यहाँ पर ठीक है वेदर लिखा। अब यू को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी के अकॉर्डिंग। मी का क्या बन जाएगा? आई। ठीक है, वेदर आई। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये शुरू हो रहा है डिड से। डिड मतलब पास्ट टेंस, तो जब पास्ट ऑलरेडी है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट, जब पास्ट ये पास्ट में है ना ऑलरेडी, डिड मतलब सेकंड पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट। जब सिंपल पास्ट में है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? हम हैड लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर हैड, यू का हमने आई कर दिया, मगर डिड का क्या लगाएंगे? इसकी जगह करेंगे हैड, और सी का क्या करेंगे? सीन। वेदर आई हैड सीन, ये देखो ये द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। यहाँ पे दो ऑप्शन, आपको एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी कोई बोलेगा कि डी ऑप्शन क्यों नहीं था, द लास्ट नाइट। वो इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लास्ट नाइट दिया था। ठीक है, यस्टरडे लिखा होता हम उसको करते द लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, मगर यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट नाइट है। जब द लास्ट नाइट दिया होगा तो हम उसको चेंज करेंगे अर्लियर में, लास्ट को चेंज करेंगे अर्लियर में। तो इसलिए ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपको दो क्वेश्चंस हैं, 14th एंड 15th। ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन, और उसके चार ऑप्शन ये दिए हुए हैं। और 15th है, ही सेड व्हाई डिडंट यू सेंड योर एप्लीकेशन टू मी, ये 15th। इन दोनों के आंसर्स यू विल सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, जो आपको आंसर सही लगते हैं वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, उसकी एक प्रैक्टिस शीट लेके आएंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज़ या फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे भी वो करेंगे।
और ये आपका भी कंटिन्यू होगा, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू योर रिविजन एवरी डे। सुबह उठ के कीजिए आराम से, या जब भी आपको टाइम लगता है, यू विल गेट फ्री टाइम, तब करिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।